तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाते हुए वी हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट है, दिस इज आवर बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग आवर बैलेंस शीट। ये जो है ना, ये हमारा बेसिस है जिसके बेसिस पे हमारी बैलेंस शीट बनती है। ओके, नाउ सबसे पहले वील सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच। एंट्री में देखते हैं कि क्या हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच का था वो डेबिट हो गया, मतलब वो कैंसिल हो गया। उसकी जगह पे क्रेडिट क्या हुआ? उसकी जगह पे क्रेडिट हुआ उसकी जगह पे what is credited, we need to understand that। उसकी जगह पे क्या क्रेडिट हुआ? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ फेस वैल्यू 52 lakhs। तो हम यहाँ पे पहला नोट हमारा हमेशा याद रखो शेयर कैपिटल का होता है। तो शेयर कैपिटल के नोट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। हमेशा फर्स्ट नोट होता है। शेयर कैपिटल के नोट में आप लोग लिखोगे ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन मार्क, नहीं मालूम हमको, ये प्रॉब्लम है, ऑथोराइज कैपिटल नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क डाला। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में हम लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस 50 ईच, दैट इज 2 lakhs। ये 2 lakhs कहाँ से आया हमारे पास? ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट किया है वो है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। ये रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखते हैं हमारी एंट्री में, ये देखो इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हमने पूरा डेबिट किया है, मतलब ये कैंसिल हो गया। अगर कोई भी लाइबिलिटी आप डेबिट कर रहे हो ना, मतलब वो लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, इट इज कैंसल्ड। तो उसको कैंसिल कर दिया हमने 10 रुपीज वाले शेयर्स को। अब क्या है आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 2 ईच और अमाउंट कितना है 2 lakhs। दिस इज व्हाट विल कम इन योर बैलेंस शीट। आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 each and amount is 2 lakhs। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यही अमाउंट है जो आपका शेयर कैपिटल का है। इसका टोटल होता है 4 लाख। एक बार चाहिए तो आप देख लो कहीं पे भी आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट और तो नहीं किया है। ये दो एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट है, इसके बाद देखो कहीं पे शेयर कैपिटल क्रेडिट है क्या? नहीं है। एक बार हमको चेक जरूर करना चाहिए कि शेयर कैपिटल और कहीं क्रेडिट तो नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम है, और कहीं पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं है तो नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल का टोटल होता है 4 lakhs। फिलहाल मैंने 4 lakhs लिख के छोड़ दिया। दिस इज माय टोटल शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जो हेडिंग है, सेकंड नोट जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस है। उसमें आएगा कैपिटल रिजर्व। लेट अस सी हमारा ये प्रॉब्लम का कैपिटल रिजर्व कितना है। कैपिटल रिजर्व इज 8,000। कितना है आपका कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व इज 8,000। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको याद रखना है कि कैपिटल रिजर्व 8,000 है। तो ये 8,000 हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दिया। कैपिटल रिजर्व 8,000, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो नोट है ये आप बाद में भी ले सकते हो। इसको फिलहाल मैं ना हाईलाइट करके छोड़ दे रही हूँ, ये लास्ट में लेते हैं। ओके, ये नहीं कर रहे हैं अभी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अब हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं। क्या है? डिबेंचर्स है 12% डिबेंचर्स डेबिट 7, ये 12% डिबेंचर 7,50,000। अब हमारी एंट्री में देखते हैं हमने 12% डिबेंचर्स कहीं पे लिया है क्या? हाँ लिया है, पूरा 7,50,000 डेबिट कर दिया। दिख रहा है आपको ये? मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। अब उसकी जगह पे क्या आया? उसकी जगह पे आया प्लांट एंड मशीनरी। तो चला गया, वो तो जब प्लांट एंड मशीनरी में जब आएंगे तब हम देखेंगे। उसकी जगह पे क्या आया? उसकी जगह पे आया डिबेंचर्स 14% डिबेंचर्स 1 लाख। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 14% डिबेंचर्स लिखा
एंड अमाउंट भी चेंज हो रहा है. 14% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? 1 लाख. ओके, दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. अब नेक्स्ट जाते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पूरा पे कर दिया है. आपने देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 था, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट किया है. ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने डेबिट किया है 50,000, मतलब ओवरड्राफ्ट इज पेड. तो ओवरड्राफ्ट आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में. ओवरड्राफ्ट नहीं है मतलब नहीं आएगा. ओके. नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000 है. सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन से हेड में आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है ट्रेड पेएबल में. कहाँ आता है? ट्रेड पेएबल में. सो मैंने यहाँ पे हेडिंग चेंज कर दिया. हेडिंग में मैं लिखूंगी 5th ट्रेड पेएबल. अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स की सन्ड्री पेएबल सॉरी ट्रेड पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 1,40,000. इधर लिखा मैंने 1,40,000. अब मैं देखती हूँ एंट्री में कुछ किया है क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ. यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा है. ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने डेबिट किया 20,000. डेबिट क्या है मतलब वेव ऑफ किया है. टू कैपिटल रिडक्शन है ना, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 माइनस होगा. तो यहाँ पे 1,40,000 में से मैंने -20,000 किया, तो मेरा ट्रेड पेएबल आया 1,20,000. समझ में आया आप लोगों को? ये जो है ट्रेड पेएबल दिस इज 1,20,000. सन्ड्री क्रेडिटर वाज 1,40,000. उसमें से 20,000 डेबिट किया है. डेबिट किया है मतलब माइनस किया है. तो माइनस किया है मतलब ये नील हो गया. नेक्स्ट बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल भी आपने पे कर दिया है. बिल्स पेएबल टू बैंक लिखा था ना, ये देखो ये एंट्री में बिल्स पेएबल डेबिट टू बैंक, मतलब ये पेमेंट हो गया तो ये लाइबिलिटी बची ही नहीं है, इसके लिए ये आएगी ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन द एसेट साइड, गुडविल पेटेंट्स राइट ऑफ हो गया. फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, अभी प्लांट एंड मशीनरी भी आपने दे दिया पूरा 6 लाख का. आप चाहिए तो देख लो. डिबेंचर्स को आपने प्लांट एंड मशीनरी दे दिया तो वो तो आएगा ही नहीं. ये देखो प्लांट एंड मशीनरी आपने पूरा दे दिया 6 लाख का, तो वो नहीं आएगा. डेबिट क्रेडिट माइनस होएगा तो नील हो जाएगा. अब आपके पास बचा क्या है? फर्नीचर. व्हाट इज रिमेनिंग इज फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग. अब ये टेंजिबल एसेट में आएगा. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो फर्नीचर की रिवाइज्ड वैल्यू, लेट अस सी फर्नीचर की रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है. फर्नीचर इज 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग इज 5,80,000. ये टेंजिबल फिक्स एसेट में आएगा. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. फर्नीचर इज furniture is 25,000 and land and building is 5,80,000. So the total is 6,05,000. ये प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है. अभी बचा क्या? स्टॉक बचा, डेटर्स बचा, बीआर बचा. स्टॉक आता है इन्वेंट्री में. स्टॉक आता है इन्वेंट्री में. तो स्टॉक को मैंने इन्वेंट्री में लिखा. स्टॉक का रिवाइज्ड वैल्यू देखो कितनी है. व्हाट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक? लेट अस सी व्हाट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक.
स्टॉक की रिवाइज वैल्यू है 68,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स एंड बीआर, डेटर्स और बीआर दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं। डेटर्स की रिवाइज वैल्यू देखो कितनी है, डेटर्स की रिवाइज वैल्यू है 80,000 प्लस बीआर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो बीआर एज इट इज लेंगे, दैट इज 15,000, so that comes to 80 plus 50 is 95,000। ये अभी हो गया बोल्ड ट्रेड रिसीवेबल। अभी हम आते हैं हमारी एंट्री पे, ठीक है। अब बैंक पे हम लोग लास्ट में जाते हैं। फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट हो चुका है, सेकेंड एंट्री का इफेक्ट हो चुका है, थर्ड एंट्री बैंक से रिलेटेड है तो हमने इफेक्ट नहीं दिया। प्लांट एंड मशीनरी और 14% डिबेंचर्स हम लिख चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा और 14% डिबेंचर्स हमने लिखा है। क्रेडिटर्स को माइनस किया हुआ है, ये वाली एंट्री का इफेक्ट हमने दिया है, क्रेडिटर्स माइनस किया है। बिल्स पेबल भी हमने इफेक्ट दिया है, बिल्स पेबल वे पूरा पेड हो गया है तो नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री में बैंक अकाउंट है प्लस यहाँ पे आपने लिखा है 12% डिबेंचर्स, तो ये नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, क्रेडिट हुई है मतलब क्रिएट हुई है। यहाँ पे हम लिखेंगे 12% डिबेंचर्स, या जिन्होंने सिक्योर्ड लोन वर्ड यूज किया है वो वही लिखेगा। ब्रैक आप लिखोगे सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा था। एंड अमाउंट इज 1,50,000, सो टोटल इज नाउ 2,50,000। आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया 2,50,000। नेक्स्ट, अभी हमने ये एंट्री में से इसका इफेक्ट दे दिया, डिबेंचर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए, ये नई लाइबिलिटी थी, हमने लोन लिया था तो दिस विल कम इन द लाइबिलिटी साइड। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पे किया, इसका ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिया ही नहीं, पेमेंट हो गया, इसके लिए नील हो गया। कैपिटल रिडक्शन का इफेक्ट ऑटोमेटिक आता है जब आप कैपिटल रिजर्व लेते हो, तो ये एंट्री का इफेक्ट हो चुका है। तो अब बचा क्या, सिर्फ बैंक। अभी बैंक जहां डेबिट हुआ है वो हम पहले लेंगे और उसमें से क्या क्या पेमेंट हुआ है वो माइनस करेंगे। बैंक डेबिट हुआ है एक ही जगह पे, दैट इज लोन लिया 1,50,000 का, तो बैंक जो डेबिट हुआ है 1,50,000 हमने यहाँ पे लिखा 1,50,000। ओके, यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में बैंक में पैसा कहाँ से आया, लोन टेकन। ओके, अब जहां जहां आपने क्रेडिट किया है वहां वहां माइनस करेंगे। लेट अस सी, फर्स्ट एंट्री से चालू करते हैं। देखो पहली एंट्री में बैंक नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है टू बैंक 40,000। ये टू बैंक काय का है आपको मालूम है, लेस पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे किया, कितना डिविडेंड पे किया 40,000, तो ये एंट्री मैंने कर दी। आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये एंट्री किसकी थी, नहीं तो नरेशन लिख के रखने का। अब ये एंट्री में बैंक नहीं है, ये एंट्री में नहीं है। बिल्स पेएबल पेमेंट किया टू बैंक 35,000, सो यहाँ पे लेस पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल, एंड कितना पे किया है 35,000। नेक्स्ट और देखते हैं पेमेंट किया गया कुछ, बिल्स पेबल हो गया। ये लोन लिया था, ये एंट्री हमने स्टार्टिंग में ही किया, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वही लिखा है लोन टेकन। ओवरड्राफ्ट पे किया और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे किया, लेस पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट 50,000 एंड
less payment of reconstruction expenses. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हमने कितना पे किया? 15,000. सो माइनस 15,000. सो माय बैंक बैलेंस इज 10,000. ये जो बैंक बैलेंस है ये कितना आया? 10,000 आया. समझ में आया? ये मेरे लिए मेन है. अब ये सारा मैंने लिख दिया, सारे एंट्रीज का इफेक्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया. अब इसको मेरे को बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना है. तो दिस इज माय बैलेंस शीट. सबसे पहले शेयर कैपिटल इज 4 lakhs, रिजर्व्स इज 8,000. ऑटोमेटिकली आपका शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा 4,08,000. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है हमारे पास नोट नंबर 4 में 2,50,000. करंट लाइबिलिटी में हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स. ट्रेड पेएबल्स है हमारे पास. एंड ट्रेड पेएबल्स का फिगर कितना है देखो, नोट नंबर 5, 1,20,000. So total of my liability is this plus this plus this, 7,78,000. Now let us go to fixed asset. फिक्स एसेट में हमारे पास सिर्फ टैंजिबल एसेट है. टैंजिबल एसेट का नोट नंबर देखो क्या है, 7 की जगह 6 हो जाएगा ये नोट नंबर. एंड टोटल इज 6,05,000. इन्वेंट्रीज note number 7, that will be 68,000. ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 8, देखते हैं कितना. अमाउंट इज 95,000. एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 3 एंड अमाउंट इज 10,000. ये जो मैंने हाईलाइट किया है जो दिख रहा है आपको. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टोटल. टोटल इज 6,05,000 fixed asset, tangible asset plus 68,000 plus and plus cash and cash equivalent, that is 7,78,000. देखो टैली हो रहा है क्या? 7, आपका लाइबिलिटी भी 778 है और आपका एसेट भी 778 है. इट इज वेरी सिंपल. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके प्रॉब्लम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. अगर आपने वो याद रख लिया तो आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर अभी आपने सिर्फ समझा है तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज, आप लोग ये प्रॉब्लम का बैलेंस शीट रिकॉर्डिंग में से, ये देखो बैलेंस शीट का रिकॉर्डिंग सेपरेट रिकॉर्डिंग है, तो ये बैलेंस शीट का रिकॉर्डिंग देख देख के खुद करो. अभी अगर आपने समझा है तो डू इट ऑन योर ओन. दिस विल हेल्प यू आउट. एंड दिस इज नॉट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इट इज फॉर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में ये बहुत काम में आएगा आप लोगों को. सो आई थिंक आई हैव टू वाइंड अप माय लेक्चर. मुझे ऑलरेडी लेट हो गया, एसवाई का लेक्चर चालू हो गया मेरा. सो प्लीज ये जो हेडिंग मैंने लिखा है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट है तो प्लस करो, डेबिट है तो माइनस करो, एसेट डेबिट है तो प्लस करो और क्रेडिट है तो माइनस करो. This is the basic funda for preparing your balance sheet. Is that clear? So thank you very much, and I'm sorry today I was late.
I hope so. I'm ending with the lecture. चलो.